हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू स्टॉक मार्केट प्रिंस। स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी के समय मार्केट में आप देख ही पा रहे हैं काफ़ी बढ़िया तेजी बनी हुई है और इसी कारण से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और इसलिए हमारे चैनल पर भी कुछ खास मौका ना होने के कारण कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है और कुछ पर्सनल रीज़न के कारण भी कुछ दिन से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, इसलिए आप लोगों से सॉरी। तो चलिए आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन आपने मार्केट में देखा होगा काफ़ी बढ़िया तेजी बनी हुई है, चाहे वो इंडेक्स लेवल हो और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स तो काफ़ी तूफानी तेजी पे बने हुए हैं और बाकी एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स भी काफ़ी बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं, क्योंकि टैरिफ अनाउंसमेंट के जो पोस्टपोन होने की न्यूज़ और टैरिफ के बाद जो गवर्नमेंट्स के रेट कट्स आए हैं हमारे इंडिया में और CRR कट भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जिसका काफ़ी अच्छा फायदा हमारे लिस्टेड कंपनीज को होते हुए दिखाई पड़ रहा है और खासकर बैंकिंग और NBFC यानी नॉन बैंकिंग सेक्टर, जहां पर सबसे ज़्यादा मनी या फ्लो आ सकता है ऐसा इन्वेस्टर्स का मानना है और इसी कारण से होल इंडेक्स ही काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अभी के समय। आपने देखा ही होगा कुछ दिनों से। तो आज के क्लोजिंग की बात कर लेते हैं पहले और उसके बाद हम कुछ ऐसे सेक्टर्स को देखेंगे जहां पर अभी भी काफ़ी डिस्काउंट है अच्छा अवेलेबल और वहां पर काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने अभी तक ध्यान नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहां पे अर्निंग्स अच्छे आ रहे और हो सकता है आगे चलकर वो इमर्जिंग सेक्टर भी बन जाए। तो ऐसे 3 सेक्टर्स के 3 स्टॉक को हम आज डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल्स। वहां पे हमको कैसे मौके ढूंढने हैं और कहाँ पे हमें चांस लेना है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंडेक्स लेवल से स्टार्ट कर लेते। तो आज के दिन की क्लोजिंग में आपने देखा होगा निफ्टी 50 जहां पर 0.4% की तेजी बनी रही, जो कि काफी बढ़िया तेजी मानी जा सकती है कुछ दिन से। सेंसेक्स 30 में भी 0.3% की मजबूती रही और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके ऑल टाइम हाई क्लोजिंग यानी कि सबसे हाईएस्ट लेवल पर क्लोज किया हुआ है बैंक निफ्टी ने आज के दिन, जहां पर 0.4% की तेजी बनी रही। अगर आज के दिन हम चढ़ने वाले या फिर प्लस में क्लोज होने वाले इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जहां पर 1.6% की तेजी बनी रही। फिर निफ्टी PSU बैंक वहां पर भी लगभग 1.5% की तेजी बनी रही। निफ्टी मिड कैप में भी लगभग 1 से लेकर 1.1% की तेजी बनी रही और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 1% की तेजी बनी रही। इसके बाद निफ्टी IT, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी कमोडिटीज, निफ्टी मेटल, इन सभी इंडाइसेस में भी 0.7 to 1% की तेजी बनी रही। फिर निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी फार्मा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी ऑटो, इन सभी चारों सेक्टर्स में भी 0.5 to 0.7% की तेजी बनी रही। फिर निफ्टी FMCG, निफ्टी कंजप्शन, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये तीनों ही इंडाइसेस 0.2 to 0.4% तेज थे। एकमात्र निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ऐसा था जो स्लाइटली नेगेटिव या फिर फ्लैट क्लोज हुआ है आज के दिन। आप देख सकते हैं निफ्टी रियल्टी में 0.1% की मंदी बनी रही। तो ये तो रहा आज का हाल और जहां पर आप देख सकते हैं काफी सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने लगे, यानी कि काफी बढ़िया मार्केट है अभी के समय और इन्वेस्टमेंट के मौके भी काफी कम है। तो इसीलिए आज हम पहले इंडाइसेस के टेक्निकल्स को देख लेते और समझते हैं कि किस तरह से प्ले आउट होता है स्टॉक मार्केट में चार्ट। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चार्ट में हमने इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है इस चार्ट को और हमने कहा भी था ट्रेंड लाइन में कि ये ट्रेंड लाइन आप 3 ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पर 21,500 का एक सपोर्ट था। उस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करते हुए निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते एक के बाद एक ट्रेंड लाइन अपर बॉटम के साथ ब्रेक करते हुए अभी ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और पिछले साल भी आप देख सकते 2023 में भी कुछ स्टार्टिंग में ऐसी ही गिरावट थी और उसके बाद जैसे ही एक रिवर्सल आता है इंडेक्स लेवल पे, निफ्टी उसी तरह से परफॉर्म करके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और सेम टू सेम वही पैटर्न फिर से फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर हम सेंसेक्स 30 की बात करें तो ये भी लगभग निफ्टी के जैसे ही सेम टू सेम परफॉर्म कर रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं पहले बॉटम से ब्रेकडाउन देने के बाद सेकेंड बॉटम पे सपोर्ट लेते हुए सेकेंड बॉटम का भी ब्रेकडाउन हो गया था
लेकिन उसके बाद जैसे ही सेकेंड बॉटम का ब्रेकआउट होता है उसके बाद काफी बढ़िया तेजी बनती है सेंसेक्स 30 में भी। और इसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट इंडाइसेस यानी कि लास्ट मेन इंडाइसेस बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था 48,000 पे डबल बॉटम बना के सपोर्ट लेते हुए अभी के समय 56,800 के भी ऊपर कामकाज कर रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 में लगभग 12 to 15% की गिरावट हो गई थी जब भी मार्केट जनवरी और फरवरी में गिरा था, लेकिन बैंक निफ्टी ये काफी कम गिरा था, लगभग 10% की ही गिरावट थी और इसी के कारण ये सेक्टर मजबूत था और ये इंडाइसेस भी मजबूत था। इसीलिए यहाँ पर तेजी भी काफी जल्दी बनी हुई है और ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है बैंक निफ्टी और अभी इसके लिए एक स्काई इज द लिमिट वाला सिचुएशन बन चुका है। तो अगर आप एक ट्रेडर है तो बैंक निफ्टी के में ट्रेड लेने में और लॉन्ग करने में कोई हर्ज नहीं है अभी के समय। तो चलिए ये तो हो गया हमारे इंडेक्स लेवल क्या डिस्कशन। अगर हम अभी के समय बात करें कि कौन से सेक्टर्स की कंपनीज अपने लोस के आसपास है या फिर वहां से रिवर्सल देने के संकेत दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो में हम सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रिलैक्सो। ये एक फुटवेयर कंपनी है और चीप फुटवेयर कंपनी है, यानी कि लो लेवल के जो फुटवेयर्स रहते हैं वो ये कंपनी बनाती है और एक्सपोर्ट भी करती है। तो इस कंपनी का चार्ट आप देख सकते हैं, जब भी गिरावट हुई तो गिरावट काफी अच्छी हुई और उसके बाद आप देख सकते हैं अभी एक चैनल में बाउंड है और अभी के समय इसका जो सपोर्ट लेवल है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट भी हो रहा है और आप देख सकते हैं जून के मंथ में इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। अगर यहाँ से ये स्टॉक नहीं गिरता है या फिर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हम मान सकते हैं कि ये स्टॉक या फिर ये सेक्टर आगे चलकर काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि काफी हद तक यहाँ पे प्राइस डिस्काउंट हो चुका है और आप देख सकते हैं कम से कम 3 से 4 महीने से कंपनी का स्टॉक एक ही रेंज में बाउंड है और अभी फिलहाल ब्रेकआउट देने के कगार पर है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके सक्सेसफुली अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक यहाँ से निकलता है तो आप एक अच्छी खासी तेजी ऐसे स्टॉक्स में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपनी को देख लेते हैं। तो आपको पता ही है केमिकल सेक्टर पिछले 3-4 साल से काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे कुछ केमिकल्स कंपनी अच्छे भी परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि एग्रो केमिकल कंपनीज हो गए। लेकिन आप अगर नॉर्मल केमिकल कंपनीज देखेंगे जैसे कि इस कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज, तो ये कंपनी आपको पता ही होगा बेंजीन रिलेटेड जो भी कॉम्प्लेक्स केमिकल रहते हैं वो ये कंपनी बनाती है और ये लीडर कंपनी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग तीनों ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के कगार पर है ये कंपनी। अगर इसने इस ऊपर के लाइन का ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेंट कंपनीज की। तो पेंट कंपनीज काफी हद तक प्रेशर में है कंपटीशन के चलते, लेकिन अभी के समय सब कुछ प्राइस इन हो चुका है और क्रूड ऑयल के प्राइस अगर ज्यादा नहीं बढ़ते तो आगे मार्जिन एक्सपेंशन भी मिल सकता है कंपनीज को। तो इसलिए आप देख सकते हैं बर्जर पेंट, ये कंपनी को हमने काफी बार हमारे वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और देख सकते हैं अभी टेक्निकल्स में अपर बॉटम बनाते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और पिछली बार यानी कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के कगार पे आ गया था, लेकिन वहां से मार्केट में गिरावट के कारण ये स्टॉक भी गिर गया। उसके बाद अभी के समय फिर से एक बार डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देने के कगार पर है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इस स्टॉक में भी काफी बढ़िया तेजी आ सकती है या फिर पूरे सेक्टर में काफी बढ़िया तेजी आ सकती है। तो कुछ हल्के फुल्के मौके आपको मिल सकते हैं अभी भी इस अच्छे मार्केट में या फिर इतने बढ़िया मार्केट में भी। तो आपको ऐसे बीटन डाउन सेक्टर्स या बीटन डाउन स्टॉक्स जो कि काफी बढ़िया मैनेजमेंट वाले हैं, काफी अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, वैसे स्टॉक्स को आपको अभी देखने चाहिए और टेक्निकल्स को सबसे पहले फॉलो करके उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू न्यूज़ या न्यू रिजल्ट या न्यू कमेंट्री के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।